हालेलुया। मिस्टर मनोज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार आइए हम प्रभु पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस सुंदर समय को दिया है। इस सुंदर वचन हम पिता परमेश्वर का वचन हम सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। भाइयों एवं बहनों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, ताकि आपको पता चले कि शुद्ध और अशुद्ध की बातें इस वीडियो पे मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि और आपके लिए मैं वचन भी पढ़ूंगा। वचन पढ़ने से पहले आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि रात में हमें संभाल कर रखा, इस सुंदर समय को दिया है। हे प्रभु यीशु, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ सारे हृदय से, क्योंकि प्रभु यीशु आपने सुंदर समय को दिया है मेरे लिए। और प्रभु आपने अच्छा मौका दिया है ताकि इस वचन को दूसरों तक शेयर कर सकूं। हे प्रभु यीशु, इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, जो भी समस्या में है, प्रभु यीशु उन लोग को तू बाहर निकालने की कष्ट करे प्रभु। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ जो वचन पढ़ने वाले हैं, इस वचन को हम अच्छे से सीख सकें, समझ सकें और वचन को हम पहचान सकें। हे प्रभु, तू कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं कि आपके वचन हम अच्छे से बता सकें और सुना सकें प्रभु यीशु के नाम से। तो मेरे साथ खोलेंगे संत मार्कुस अध्याय 7 वचन संख्या 14। इसमें ईश्वर इस प्रकार बोलता है, ईश्वर ने बाद में लोग को फिर अपने पास बुलाया और कहा। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपना शिष्यों, अपने चेलों को यहाँ बुलाया, अपने पास इकट्ठा किया। उसके बाद बोला, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है सब इकट्ठा किया और उसके बाद अपने शिष्यों लोग को, जितना भी वचन सुनते थे वहाँ इकट्ठा थे, लाखों आदमी थे, करोड़ों की आदमी थे वहाँ। तो उन लोग को कहा, पिता परमेश्वर कहा कि सब मेरे बात सुनो और समझो। ऐसे कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करे उसे अशुद्ध कर सके, क्योंकि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो अंदर जाता है, जो भी अंदर जाता है, हम खाते पीते हैं, जो भी करते हैं, वे मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन मनुष्य की जो जीभ से निकलता है, जो मुंह से निकलता है, उसी में अशुद्ध करता है। जैसे कि मेरे कहने का मतलब भाइयों और बहनों, विश्वासी लोग, जैसे कि आजकल गांव गली में हम जब से हम नहीं बोलते तब से कुछ काम नहीं होता। इसलिए हमारा पिता परमेश्वर बोल रहा है, जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक तुम्हारा तुझे अशुद्ध नहीं करेगा। बोलने का मतलब कि आजकल गाली गलौज, जैसे हम बात नहीं करते, तैसे ईद का सिक्का जो भी बात नहीं करते, तब तक हम पाप नहीं करते। लेकिन हमारा प्रभु यीशु यहाँ वचन में ये भी कहता है, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, जिसका सुनने का कान है वह सुन ले। जिसका सुनने का कान है वो सुन ले प्रभु यीशु के वचन को। आज इसी वचन में हमारा प्रभु यीशु
आप सभी को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाकर कहता है कि जो मनुष्य में जो जाता है वो पाप नहीं होता, परंतु जब मनुष्य कुछ भी बात करता है उसी समय पाप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि बोलने का मतलब कि हम किसी से कुछ मांगे, जब तक मांगेंगे तब तक किसी को पता नहीं चलेगा, वैसे ही हम जब तक नहीं कहेंगे तब तक शैतान को भी पता नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु कहता है कि जब तक तुम न कुछ भी नहीं बोलोगे तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन का बात शैतान नहीं पढ़ सकता। हमारा मन का बात शैतान नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु उस आदम को बनाया, वो भी एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर का दाहिने ओर में विराजमान रहता था। आज भी वो लूसीफर ऊपर से नहीं गिराया होता नीचे, तब अभी तक वो वहीं रहता। हालेलुया। लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ, भाइयों एवं बहनों, लूसीफर को बहुत मेहनत से प्रभु ने नीचे गिराया, स्वर्ग बहुत मेहनत से साफ किया है। दोबारा किसी मनुष्य को ऊपर ले जाने की कष्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, अच्छी टाइम है, अच्छी मौका है, मन फिरा लो, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है। एक जंगल में पुकारने वाला आएगा और पुकारते पुकारते चला जाएगा। जिसका सुनने का कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने का कान है वो सुन ले, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु का वचन कहता है, जब प्रभु का दूत जिस समय आएगा, आगमन का दिन आएगा, मेरे प्रभु का आगमन का दिन आ ही गया है। वो आप लोगों को कहता है पिता परमेश्वर की आप दूल्हा की समान तैयार रखो, मैं दूल्हा की तरह आप लोगों को लेने आऊंगा और अपने साथ उठा के ले जाऊंगा। मतवाले की पंथ, नशा की पंथ, लंड करने वाले व्यक्ति आप लोगों से कहता हूं, सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु कहता है, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। एक बात बता रहा हूं आपको, एक उदाहरण देता हूं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। देखिए, एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाता है, उसके पास टिकट है, परंतु वह जैसे ट्रेन पर चढ़ता है वैसे ही उसका टिकट नीचे गिर जाता है। उस समय कंडक्टर लोग आए और उसे बोलने लगे कि तू टिकट दो, टिकट। तो उस समय उस व्यक्ति के पास टिकट नहीं था। तो उस समय उसमें तो बाबा पुलिस लोग रहते हैं, बहुत सोचते हैं, मारते हैं। तो वैसे ही टिकट नहीं था तो उसे चोर समझे और बहुत मारे उसको। वैसे ही आजकल विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब शैतान उसे परीक्षा देता है और गिर जाता है, उसे टिकट कभी मालूम पता नहीं है, और शैतान पूछता है कि तू कौन सा वचन प्रभु परमेश्वर का वचन जानता है, बोल, जरा बोल, तू क्या प्रेम से बोलता है कि विश्वास करके बोलता है। इसीलिए आजकल विश्वासी और भाइयों एवं बहनों, विश्वासी लोगों को शैतान दुख और दर्द और मार रहा है अपना हथियार से। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु को जानो, प्रभु को पहचानो, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जब तक तुम सत्य नहीं जानोगे तब तक तुम स्वतंत्र कैसे होगे? क्यों? यही कारण है,
कि हम संसारिक जीना जी रहे हैं। हम बैर इसका में हैं, क्रोध में हैं। हम अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार नहीं करते। क्यों? आज अपने आप को सोचिए, अपने आप को देखिए और अपने आप को पहचानिए। क्या हम प्रभु के लायक हैं या नहीं? क्या हम प्रभु यीशु का स्वर्ग में जा सकते या नहीं? प्रभु यीशु कहता है, अपना मन फिराओ, अभी तक तेरे लिए मैं टाइम देता हूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु का मन फिरा लेगा तो वे व्यक्ति को मेरा प्रभु यीशु स्वर्ग लेके जाएगा।